गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम में हमें इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। केवल संख्याएं बदल सकती है, बाकी सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल में क्या कहा गया है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। ये कौन से, ये चैप्टर नंबर जो है हमारा 17 से आधारित क्वेश्चन है। ठीक है जी। निम्न बारंबारता बंटन से क्या ज्ञात करना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। जब मैंने आपको फॉर्मूले याद करने के लिए कहा था, तो मैंने कहा था कि माध्यक को m से लिखते। ठीक है जी। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि m बराबर क्या होता है आपका l प्लस सिग्मा fi/2 माइनस c अपॉन f, और जी ये ब्रैकेट में डाला मल्टीप्लाई में h। याद आया? ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। क्लियर? किसका, माध्यक ज्ञात करने का। माध्यक को कैपिटल M से लिखते हैं। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे वर्ग अंतराल दे रखा है। अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और मुझसे माध्यक निकाले, तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब हमें 5 बातें यहाँ पर याद रखनी होगी माध्यक निकालने के लिए। सबसे पहला देखिए, माध्यक में कितने कॉलम बनते हैं। माध्यक में 3 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं इसमें, 3 कॉलम बनते हैं। ठीक है जी, ओके। दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम यहाँ से निकालेंगे सिग्मा fi का हाफ। ठीक है जी। तीसरा काम हम क्या करेंगे, माध्यक वर्ग को पहचानेंगे। किसको पहचानेंगे, माध्यक वर्ग को। चौथा काम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। किसके, ये सारे जितने भी है, कौन सा है, L है आपका, सिग्मा fi/2 है आपका, C है आपका, F है आपका, H है। इनके मान निकाल लेंगे। पांचवा काम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और सवाल सॉल्व, यानी सूत्र में मान रख लेंगे। मान रख कर इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे कितने हो गए, 5 पॉइंट हो गए। क्लियर? ओके। समझ लो कि जब माध्यक वाला सवाल आएगा तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम कौन कौन से होंगे वो मैं आपको भी समझाऊंगा। दूसरा काम सिग्मा fi निकालोगे, उसका क्या कर दोगे, आधा। तीसरा काम माध्यक वर्ग निकालोगे। चौथा काम इन सब के मान निकाल लोगे। और पांचवा काम सूत्र में मान रख दोगे और सवाल को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए तो पहला काम स्टार्ट करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम कौन सा होगा आपका, वर्ग का। ठीक है, ओके। दूसरा कॉलम कौन सा होगा आपका, बारंबारता का, यानी fi का। और तीसरा कॉलम कौन सा होगा, cf का, जिसको हम कहते हैं संचय बारंबारता। क्लियर है? 3 कॉलम बन गए। पहला कॉलम किसका है जी, वर्ग का। दूसरा कॉलम किसका है, बारंबारता का। और तीसरा कॉलम किसका है, संचय बारंबारता का। चलिए वर्ग लिखते हैं। वर्ग क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और जी 70 से 80। ये हमने वर्ग लिख लिया। fi लिख लेते हैं। fi क्या है, 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10, 10। ये तो कोई बात नहीं है। वर्ग वाले कॉलम में वर्ग के मान लिख दिए और fi वाले कॉलम में fi के मान लिख दिए। cf कैसे निकालेंगे, अच्छे से समझना। cf कैसे निकालते हैं, देखिए ये वाला जो गिनती है इसको कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे। इसमें क्या करोगे, आगे वाली जोड़ोगे। 2 में 6 जोड़ोगे, क्या आएगा जी, 8 आएगा। आ गया? क्लियर है? बहुत आसान है ना। ये 2 ऐसे कैसे लिख दिया, इस 2 में 6 जोड़ लिया, कितने आ गए, 8 आ गए।
इस 8 में कितने जोड़ लोगे 10, कितने आ जाएंगे 18। इस 18 में कितने जोड़ लोगे 17, कितने आ जाएंगे। देखिए जोड़ने का आसान, इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ लो। 8 और 7 कितने होते हैं 5, हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये कितना आ गए 35। ठीक है ओके। इस 35 में ये 30 जोड़ो, कितने हो जाएंगे आपके 65। इस 65 में ये 15 जोड़िए, कितने 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8। 80 में 10 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे आपके 90, और 90 में 10 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे 100। क्लियर। अब देखिए ये जो चीज़ आपने निकाली है इसको हम क्या कहते हैं एन कहते हैं, और देखो इन सबों का योग ही तो है, यानी हम इसको क्या कहते हैं एफ आई भी कहते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली। हाँ जी समझ में आई बात। ओके अब देखिए एफ आई कितना आया 100। सही है। पहली बात मैंने क्या कही थी आपसे, 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम कौन सा वर्ग का, दूसरा एफ आई का, तीसरा सी एफ का। सी एफ का कैसे निकालते, ये वाली गिनती मैंने यहाँ पे लिख दी। 2 में 6 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 10 जोड़ा 18 आ गया, 18 में 17 जोड़े 35 आ गए, 35 में 30 जोड़े 65 आ गए, 65 में 15 जोड़े 80 आ गए, 80 में 10 जोड़े 90 और 90 में 10 जोड़े 100। ये हमारा हो गया। क्लियर पहला काम। चलिए दूसरा काम क्या था, सिग्मा एफ आई का हाफ, जिसको हम n/2 भी कहते हैं। तो हम निकालेंगे n/2, समझे, यानी n की जगह मैं क्या रख सकता हूँ एफ आई भी। ये मैंने एफ आई लिख दिया। चलिए एफ आई कितना है जी 100। 100 में किसकी भाग दी 2 की, कितना आ गया ये 50। क्लियर आसान है। ये एफ आई कितना आया 100, 100 यहाँ पे लिख दिया। 100 में कितने की भाग दे दी 2 की, यानी सिग्मा एफ आई/2 कितना हो गया 50। क्लियर। पहला काम 3 कॉलम बना ले। दूसरा काम सिग्मा एफ आई/2 निकालना। और तीसरा काम क्या था हमारा, माध्यक वर्ग पहचानना। अब माध्यक वर्ग कैसे पहचानेंगे, माध्यक वर्ग इसके आधार पे पहचाना जाता है। कैसे पहचानते, 50 संचय बारंबारता में देखिए 50 कहाँ पर आएगा। देखिए 50 35 से ज़्यादा होता है, 35 से ज़्यादा कौन होता है 50 होता है, तो कौन से वाले कॉलम में आएगा 65 वाले में। 35 से ऊपर की सारी गिनती इस 65 में आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ रहा है 50, 50 कहाँ से आएगा 35 से ऊपर, यानी 65 वाले में। यानी ये वाला जो हमारा वर्ग होगा ये हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग। समझे जी। कैसे पहचाना मैंने माध्यक वर्ग, सिग्मा एफ आई का हाफ कर लिया, कितना आया 50। 50 को संचय बारंबारता वाले कॉलम में देखते हैं। 50 कहाँ पर आएगा 35 से ज़्यादा होता है, यानी 65 में आएगा। यानी इसको हमने क्या कर लिया गोला कर लिया, ये आपका कहलाएगा माध्यक वर्ग। क्लियर। अब सारी चीज़ हम यहीं से निकाल लेंगे। चौथा काम सबकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो पहली वैल्यू तो देखिए इसकी निकल के आ गई। सही है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 50। इसको थोड़ा सही करके लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ कि सिग्मा एफ आई/2 कितना आया 50 आया। क्लियर। अब देखिए इसकी जो लास्ट में होगा ना वो आपका एल कहलाएगा। क्या कहलाएगा एल। एल मतलब निम्न सीमा, ये आपकी एल हो गया। ठीक है, क्या हो गया एल। एल कितना हो गया 40 हो गया। एल मेरे पास आ गया कितना 40। क्लियर। इस वाले कॉलम के अंदर ये जो बारंबारता आएगी ये मेरा एफ हो जाएगा। ये कितना आया एफ मेरा आ गया 30। कितना आ गया 30। ठीक है जी। अब संचय बारंबारता में 65 से ठीक ऊपर वाली जो संचय बारंबारता होती है उसको हम कहते हैं सी। आई बात समझ में। यानी माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो संचय बारंबारता होती है उसको हम सी कहते हैं। और ये सी कितना आया आपका 35। क्लियर। ओके। अब एक चीज़ और रह रही है, वो है आपका वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, देखिए ये कितना है 50, ये कितना है 40। 50 में से 40 घटा लो, कितना आएगा 50 में से 40 घटा लेते, कितना आया 10। क्लियर। यानी h बराबर कितना हो गया 10। सही है। ओके। अब मेरे पास सबके मान आ गए। किसके मान आ गए, फॉर्मूले में पुट करेंगे और सवाल हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व। चलिए फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था कि माध्यक बराबर होता है एल प्लस सिग्मा एफ आई/2 माइनस सी बटे में एफ, और ये ब्रैकेट किया बंद, ये एच वैल्यू पुट करते यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे।
यहीं रख दूँ। चलिए m बराबर l कितना है 40 40, सिग्मा fi/2 कितना है 50, ये मैंने 50 रख दिया, माइनस c कितना है आपका 35। अच्छा जी f कितना है जी 30, और ये ब्रैकेट बंद, और h कितना है 10। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है जी, सबके मान निकाल लिए। अब फाइनल फॉर्मूले में मान रखेंगे और इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ये 40 का 40 आया, प्लस 50 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे 15, घटाना तो आता ही है ना। ठीक है जी, ये कितने आ गए आपके 30, और ये कितने हैं आपके 10। अब देखिए, ऊपर 0 है, नीचे 0, बीच में गुणा का निशान है। इस 0 से ये 0 आप काट दोगे, ऊपर 15 है, नीचे 3 है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 15 आता है, कितनी बार आता है 5 बार। कितनी बार 5 बार, यानी ये कितना हो गया 40 प्लस 5, 40 में 5 जोड़ लो, कितने हो गए 45। ये हमारा माध्यक आ गया। ठीक है जी, ओके, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मेहनत है बस थोड़ी सी, और कुछ नहीं है, समझना है। निम्न बारंबार, सवाल क्या था एक बार मैं रिपीट मार देता हूँ। निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमें सवाल दे रखा है, ये इसमें वर्ग है, और ये हमारा बारंबारता। ध्यान देना पड़ेगा, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। इससे पहले वाली क्लास में हमने माध्य सीखा था। अब जब माध्यक निकालना, आपके दिमाग में बात आ जाए कि 3 कॉलम बनेगा, पहला कॉलम वर्ग का, दूसरा कॉलम FI का, और तीसरा कॉलम CF का। सही है जी, ये जमाए लोगे आप। CF कैसे निकालते हैं, F को यहाँ लिख दो, इसमें 2 में 6 जोड़ दो, 8 8 में 10 जोड़ दो, 18 18 में 10 जोड़ो, ऐसे करके हमने CF निकाल लिया। अब क्या करेंगे, लास्ट में ये जो एडिशन आएगा 100, इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड, आधा कर दिया, यानी सिग्मा FI/2 निकाल लिया 50। ठीक है, इस 50 से ज़्यादा गिनती, 50 किस में आएगा, 35 से बड़ा होता है 50, यानी 65 वाले 65 में आया। अब 65 में आया तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक वर्ग। ये माध्य वर्ग हमने सिलेक्ट कर दिया, यहीं से सारी चीज़ें आ जाएगी। इसकी जो लास्ट वाली होगी वो आपकी लिमिट हो गई, L हो गया, ये F हो गया, और 65 से ठीक ऊपर वाला C हो गया। ये सबके मान आ गए। और H कैसे निकाल लिया, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा ली, यानी हाई लिमिट से लो लिमिट माइनस कर दी। ये कितना आ गया हमारा 10। क्लियर है, ओके। अब हमने इन सब के मान फॉर्मूले में रख दिए, और फॉर्मूले को क्या कर लिया, सॉल्व। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बतला दूं, पहले ये वाली चीज़ पूरी सॉल्व करना, उसके बाद बाहर वाली चीज़। ये हमेशा ऐसे लेके चलना, लास्ट में जाके प्लस हो रहा तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा तो माइनस कर देंगे। इस 40 के साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी है, मैं लास्ट में जाके प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर दिया। ठीक है जी, इसको राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 2 तरीके सीख चुके हैं। पहला कौन सा, समांतर माध्य निकालने का तरीका, दूसरा कौन सा, माध्यक निकालने का तरीका, और जी तीसरा जो है वो है हमारा बहुलक निकालने का। अब बहुलक निकालने के लिए भी क्या चीज़ें काम करने पड़ते हैं, सीधे से 3 काम। इसमें पहले 2 कॉलम बनते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूले में जो जो चीज़ चाहिए होती है वो छाट के फॉर्मूले में रख देते हैं, और सवाल हमारा हल कर लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ। पहला काम, इसमें सिर्फ 2 कॉलम बनते, याद रख लेना। समांतर माध्यम में 5 कॉलम बनाए थे, माध्यक में 3 कॉलम बनते हैं, और अगर बहुलक कहा जाए तो केवल 2 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम कौन सा है, आपका वर्ग का, दूसरा कॉलम किसका है, बारंबारता का। सही है, चलिए लिखते हैं। बारंबारता कितनी, वो आपका वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, कहाँ तक है जी, 45 तक, 35 से 40, और 40 से 45। बारंबारता कितनी है, 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3। क्लियर है, ओके। ये हमने कॉलम बना लिए, 2 कॉलम बनते बन गए जी। अब फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे कौन कौन सी चाहिए।
तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है z बराबर L प्लस, अभी मैंने सिखाया था 10 102 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ब्रैकेट बंद टू H। अब देखिए आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम इसमें F1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? याद रखना F1 कैसे निकालोगे आप? जो बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, देख लो जी, समझना अच्छे से, जो बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी है? 16। बारंबारता मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही बारंबारता कहलाती है उसकी। तो आप देखो सबसे ज़्यादा बार ये आई, तो इसको क्या कहेंगे हम? F1। ठीक है, अब F1 से पीछे चलोगे तो क्या आएगा? F0, और F1 से आगे चलोगे क्या आएगा? F2। क्लियर आया? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? F1, उससे ऊपर वाली गिनती क्या होगी? F0, उससे नीचे वाली गिनती क्या होगी? F2। सही है। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है? आपका F1। और यही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। सही है। अब बहुलक वर्ग के जो लास्ट वाली गिनती होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? L। सही है। बहुलक वर्ग की लास्ट वाली मतलब ये कह लो आप वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है बहुलक वर्ग की, वो आपकी L कहलाती है। क्लियर? ये भी फाइंड हो गया। अब H कैसे निकालोगे? इन दोनों घटा के निकाल लेंगे, सबके मान लिख लेते हैं। F1 कितना है? 16। F0 कितना है? 7। F2 कितना है? 12। H कितना है? H कैसे निकालोगे? 25 में से 20 घटा के। 25 में से आप 20 घटाओगे तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। ये हमारा H हो गया। ये सारे मान किस में रख दोगे? फॉर्मूले में। उसको क्या कर लेंगे हम? सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। Z बराबर L कितना है? L 20 है, यहाँ लिख देता हूँ L कितना है? 20। चलिए 20 रख दिया हमने, प्लस F1 कितना है? 16 माइनस F0 कितना है? 7, नीचे 2। F1 कितना है जी? आपका 16 माइनस F0 कितना है? 7 माइनस F2 कितना है? 12। ये ब्रैकेट बंद। H कितना है आपका? 5। सही है, ओके। अच्छा जी, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 20 आ गए, प्लस मैंने क्या कहा था पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 में से 7 घटा लो, 16 में से 7 घटा लो, कितने बचेंगे? 9। अब यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32। क्लियर? एक कमाल की बात याद रखना, ये माइनस के 7 है, ये माइनस के 12 है। माइनस के 7 माइनस के 12 कितने होते हैं? माइनस के 19। ठीक है जी, ये हो गया। और ये क्या चल रहा है? 5। सही है, ओके। आगे करते हैं। 20 ऊपर 9 है, 32 में से 19 घटा लीजिए आप, कितना आएगा? देखिए यहाँ घटा देता हूँ, साइड में। 32 में से 19 घटा लेते हैं। 12 में से 9 जाएंगे आपके, 3 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 13 बचे। ये कितने आ गए नीचे? 13। और ऊपर कितने हैं आपके? 5। बिल्कुल इजी से समझा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आने दूंगा। ठीक है ना? बस 9 का पढ़ा 5 बार बोल लो, 9 पंजे 45 और बटे में कितने? 13। अब देखिए क्या करना है। मैंने क्या कहा था, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, एल को तो ऐसे लेके चलना है, लास्ट में जाके ऐड कर देना। ऐड होगा तो प्लस, होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब हमें क्या करना है, 45 में 139 की डिवाइड दे लेंगे। दे यहाँ पे, यहीं पे दे लेते हैं। 45 में भाग देनी है किसकी? 13 की। कितनी बार जाएगी? 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है, बचेंगे कितने? 15 में से 9 गए, 6 बचे आपके। सही है, यहाँ मैंने क्या लगाया? पॉइंट। यहाँ का लगाया मैंने 0। फिर पढ़ते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, यानी 4 बार जा रहा। बचे कितने? 8। सही है जी, कितने होगा ये? अब पढ़ते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 55, 13 छंग 78।
कितने बचे? 2। सही है, इससे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे चाहो तो आप 3 अंकों तक निकाल सकते हो, निकाले तो। और सही है, 3 अंकों तक निकालना चाहे तो कितनी बार जाएगा ये? 1 बार। इतना क्लियर है? ओके, भाग देनी आ गई, आसान है, वैसे आती है आपको। और जब मैं इसको पूर्णांकित करूँगा ना, चलिए आगे कर लेते हैं। याद रख लेना 3 क्या था? 3.461। तो हमने डिवाइड देने के बाद कितना आया ये? 3.461। इसको पूर्णांकित करोगे तो कितना आएगा? 20 + 3.64। ऐड कर लो, ऐड करना आपको आता ही है, फिर भी देख लीजिए। 20 में 3 जोड़ोगे कितने हो गए? 23.46। ये क्या निकल के आया हमारे पास? Z, यानी बहुलक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। राइट डाउन इट। अब देखिए हमें क्या करना है। इसके आधार पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 17.7 एंड 17.8 के। ठीक है, और ये जितने मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। क्लियर? कौन कौन से? समांतर माध्य वाला सूत्र हमें अच्छे से याद होना चाहिए, माध्य वाला सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, और बहुलक वाला सूत्र हमें अच्छे से याद होना चाहिए। समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी x बार, m और z तीनों के फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, आपको माध्यक और बहुलक के आधार पे आपको क्वेश्चन दे दूँगा जो आपको होमवर्क में करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लोगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।